नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के लिए मांगा विशेष पैकेज। अप्रवासी भारतीयों का भी मुद्दा उठाया। देश में कोरोना मामले पहुंचे 67,000 के पार। रिकवरी रेट हुई 31.15। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या पहुंची 4,000 के करीब। प्रदेश में 58% मरीज हुए पॉजिटिव से नेगेटिव। चिकित्सा मंत्री ने कहा, बाहरी व्यक्ति को 14 दिन तक क्वारंटाइन का करना होगा पालन। और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किया बायतू विधानसभा का दौरा। मंत्री ने ली अधिकारियों से कोरोना को लेकर जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि घर जाने की उनकी जरूरत को समझते हैं। हमारे लिए यह चुनौती है कि कोविड-19 को गांवों तक नहीं फैलने दे। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को और मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की तरीकों की भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेन सर्विस को बहाल किए जाने का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेने के बाद अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने सुझाव दिए। गहलोत ने प्रधानमंत्री से राजस्थान के लिए विशेष पैकेज मांगा और अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा भी उठाया। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने इस दौरान 1998 में पोखरण परीक्षण को भी याद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हमारा राष्ट्र उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। हमें 1998 में इस दिन हमारे वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि याद है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विश्व प्रौद्योगिकी दिवस पर ट्वीट कर बधाई दी और कहा कि हमारे वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और उन सभी को बधाई जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अथक प्रयास कर रहे हैं। यह पोखरण परीक्षण और हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली का आदेश देने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार के लिए गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस समिति में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और संचार सचिव भी शामिल होंगे। यह समिति 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करेगी। न्यायालय ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, शोएब कुरैशी और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया और साथ ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 21 मई को होने वाले राज्य विधान परिषद के चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। महाराष्ट्र में आगामी 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। इसके बाद उनका निर्विरोध MLC निर्वाचित होना तय है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी का नाम वापस लेने के बाद MLC के लिए नामांकन करने वाले ठाकरे समेत सभी 9 प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। नए समीकरण के हिसाब से राज्य में विधान परिषद की 9 सीट के लिए बीजेपी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि शिवसेना और एनसीपी के 2-2 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। देश में फैली कोरोना महामारी की वजह से लगभग 1.5 महीने से उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई राज्यों ने श्रम कानूनों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकते हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों को घर पहुंचाने की कवायद के तहत अब रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1200 की जगह 1700 यात्रियों को भेजने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, अब इन स्पेशल ट्रेनों को नॉन स्टॉप नहीं चलाया जाएगा। अब ये ट्रेनें संबंधित राज्य में डेस्टिनेशन के अलावा 3 जगहों पर रुकेंगी। रेलवे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रेलवे जोन को संबंधित राज्यों में गंतव्य के अलावा 3 जगहों पर गाड़ियों के ठहराव के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों ने रेलवे से यह गुजारिश की थी। यह गुजारिश इसलिए की गई थी कि एक ही रूट के ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को ले जाया जा सके। रेलवे के मुताबिक 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 58% ज्यादा मरीजों की पॉजिटिव से नेगेटिव होने की खबर सबसे ज्यादा सुकून और चैन दे रही है। उन्होंने कहा कि यह फिगर प्रदेश की मजबूत चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सकों और स्वयं मरीजों के जज्बे का परिचायक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी राष्ट्रीय दर के मुकाबले कम है। प्रदेश की मृत्यु दर जहां 2.83% है, जबकि राष्ट्रीय मृत्यु दर 3.3% है। उन्होंने बताया कि प्रदेश हर मामले में अन्य राज्यों से कहीं आगे है। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीज जहां देश भर में 12 दिनों में 2 गुने हो रहे हैं, वहीं प्रदेश में 18 दिनों में यह आंकड़ा आ रहा है। राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ होने के बाद मृत्यु दर में भी गिरावट आना तय है। यहाँ आएगा उसको आवश्यक रूप से क्वारंटाइन में 14 दिन रहना ही होगा। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे वो हमारे यहाँ जो रह रहे हैं उन लोगों में संक्रमण नहीं फैले। उस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि जो भी बाहर से आएगा उसको क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा। और जो इन अधिकारियों के अगर नंबर नहीं मिल रहे हैं या संपर्क नहीं हो रहा है, ऐसे लोग 181 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पे भी अपना आने जाने की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी या प्रवासी श्रमिक को राज्य में आने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना अति आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश भर के गांवों और शहरों में उनके हेल्थ चेकअप व क्वारंटाइन सुविधा विकसित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से श्रमिकों को ले जा रही ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों को सरकार की अनुमति के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जो लोग यहां से अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं वे जिला कलेक्टर और संबंधित जिला अधिकारियों से अनुमति लेकर जा सकते हैं, जहां कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में केवल कलेक्टर की अनुमति से ही पास जारी किए जा सकेंगे। राजस्थान में कोरोना की स्थिति है, उसमें तो हमारी मृत्यु दर 2.83% है, जबकि नेशनल एवरेज 3.3% है। और मरीजों के ठीक होने का जो प्रतिशत है वो हमारा 58% है रिकवरी, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग आधा है, 29.9 है। और हमारे जो पॉजिटिव केस होने की दर है वो भी 2.35% है और राष्ट्रीय औसत है 3.92%, लगभग 4। तो प्रदेश में दुगना होने का जो औसत है मरीजों का, वो राष्ट्रीय औसत 12 दिन है, हमारे 18 दिन में दुगने हो रहे हैं। तो राजस्थान में कुल मिला के कोरोना के संक्रमण की स्थिति है, अब तक 108 लोगों की मृत्यु हुई है और रिकवरी का परसेंटेज मैंने आपको बताया है 58% से ज्यादा रिकवरी है। तो ये जो मोर्टिलिटी रेट है ये भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है। और प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की है जयपुर और जोधपुर में, उसके बाद तो ये मोर्टिलिटी रेट में भी कमी आएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चिकित्सकों को 5 घंटे की अथक मेहनत के बाद मालपुरा से आई हुई एक महिला का कटा हुआ पंजा जोड़ने में सफलता प्राप्त करने पर बधाई दी है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि एसएमएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपनी तत्परता और विशेषज्ञता से महिला का कटा हुआ पंजा जोड़कर उसे अपंग होने से बचाया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी, अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा तथा प्लास्टिक सर्जरी एवं एनेस्थीसिया विभाग सहित पूरे एसएमएस हॉस्पिटल परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
शाम 5 बजे तक प्रदेश में 126 नए लोग पॉजिटिव मिले। इनमें उदयपुर में 46, जयपुर में 17, अलवर और अजमेर में 11, जालोर, पाली और चित्तौड़गढ़ में 5-5, सिरोही और राजसमंद में 4, कोटा में 3, जोधपुर, बाड़मेर, दौसा, नागौर, करौली और टोंक में 2-2, जैसलमेर, भरतपुर और डूंगरपुर में 1-1 संक्रमित मिला। इसके बाद कुल पॉजिटिव की संख्या 3940 पहुंच गई। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई। इनमें अजमेर और जयपुर में 1-1 मौत रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कुल मौत की संख्या 110 पहुंची। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 1240 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 922, कोटा में 253, अजमेर में 231, टोंक में 142, चित्तौड़गढ़ में 141, नागौर में 124, भरतपुर में 117 और मरीज मिले हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र बायतू के भोजासर पहुंचकर वर्तमान हालातों का जायजा लिया। उन्होंने वहां उपस्थित सभी कोरोना वॉरियर्स से कोरोना नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। राजस्व मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों को उन्होंने ग्रामीणों की स्क्रीनिंग के साथ प्रवासियों का होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही भोजासर के सभी जागरूक ग्रामीणों का, जिन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग कर बाहर से आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर गांव को कोरोना से बचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, उनका धन्यवाद किया। महाराणा प्रताप को लेकर सोशल मीडिया पर 2 पुलिसकर्मियों ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इन पुलिसकर्मियों ने अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से महाराणा प्रताप पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। पुलिस के इन जवानों ने इस तरह का काम करके राजस्थान पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम किया है। इन जवानों ने वैमनस्य फैलाने की दृष्टि से महाराणा प्रताप का उपहास किया है, जो निंदनीय है। इसको लेकर रॉयल ग्रुप के संस्थापक रविंद्र सिंह चिंडालिया ने पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन दिया है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोरोना संकट में हर कोई अपनी तरह से इस युद्ध में आहुति दे रहे हैं। इसमें पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं हैं। चोमू स्थित गोविंदगढ़ के श्याम वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यह रक्तदान शिविर गोविंदगढ़ के थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज की पहल पर हुआ है। थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 की वजह से साधनों में आवागमन नहीं होने की वजह से ब्लड बैंक में खून की कमी होने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस मौके पर चोमू विधायक रामलाल शर्मा, सीओ संदीप सारस्वत, थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक रामलाल शर्मा ने पुलिस कर्मियों के सामाजिक सरोकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोविंदगढ़ पुलिस कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रही है, जो बहुत अच्छा कदम है। जोधपुर के बावड़ी उपखंड के नांदिया खुर्द में टिड्डी दल आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। टिड्डी समाचार पर बावड़ी तहसीलदार ने पटवारी तथा किसानों को सचेत करते हुए निगरानी रखने के लिए कहा। किसानों की सजगता और तहसीलदार धनाराम गोदारा की सतर्कता से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। बावड़ी एसडीएम हिताराम चौहान के निर्देश पर जोधपुर फायर ब्रिगेड से अग्निशामक वाहन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी नष्ट किया गया। तहसीलदार गोदारा ने बताया कि लगभग 50% टिड्डी नष्ट कर दिया गया तथा 50% टिड्डी उड़कर खुड़ियाला नागौर की तरफ चली गई। खेतों में उनालू फसल की कटाई हो जाने से ज्यादा किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ तथा किसानों के सहयोग से उसे नियंत्रण कर लिया गया। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।